Hello and welcome. Today we are going to study about atom, atomic number, mass number, isotopes, isobars, isotones. तो पहले हम एटम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है कि एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमने जब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने दो प्रोटॉन्स लिए हैं और दो न्यूट्रॉन्स लिए हमने। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा था कि न्यूक्लियस पे जो है जो पॉजिटिव चार्ज एटम में होता है वो न्यूक्लियस पे होता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का जो है ये चार्ज लेस होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ये आ गया एटम। एटम में एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ये चार्ज होता है प्रोटॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। और मास जो होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.672623 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.674929 इंटू 10⁻⁻27 kg। मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है सेम सेम ही होता है। थोड़ा जो है न्यूट्रॉन का थोड़ा बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सब चीज़ें हैं एक एटम के बारे में। इलेक्ट्रॉन होता है एटम में जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स है जो कि एटम के बारे में हमें बताते हैं। वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बताता है एटम की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और जो एटॉमिक मास है वो बताता है हमें एटम कितना मैसिव है उसके बारे में बताता है हमें। तो पढ़ते हैं हम अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने पढ़ा था अभी जो कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। तो कितने प्रोटॉन्स एक एटम में है वो जो है डिफाइन करता है एटम का एटॉमिक नंबर। और उसको जो है हम Z से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एटम इज अनचार्ज्ड। अगर एटम जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, अगर एटम जो है न्यूट्रल है तो उसमें जो है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स यहाँ पे है, दो प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स भी दो है, मतलब ये एटम जो है न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स भी है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस नहीं, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कि एटम में कितने प्रोटॉन्स है, वो हो गया एटॉमिक नंबर। और अगर एटम जो है चार्जलेस है,
उस पर कोई ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो अब चलते हैं हम मास नंबर पे। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस। मास नंबर होता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं प्लस एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, तो वो आता है मास नंबर। जैसे यहाँ पे दो प्रोटॉन्स है, दो न्यूट्रॉन्स है, मतलब इस एटम का जो मास नंबर है वो 4 है, क्योंकि दो प्रोटॉन्स है यहाँ पे, दो न्यूट्रॉन्स है। तो इस एटम का मतलब जो मास नंबर है वो 4 है। और हमने कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 ही है, तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो अब आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। हमने तो पता कर लिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जो एटम में होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर एटम जो है अनचार्ज्ड हो तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो और डिनोट करते हैं हम ए से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। हमने ए से डिनोट किया एटॉमिक मास को, जेड से डिनोट किया एटॉमिक नंबर को। तो ए माइनस जेड जो होता है वो आते हैं उसके न्यूट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे इसमें एटॉमिक मास कितना है, 4 है, प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स 2, तो आगे इसका एटॉमिक मास 4। और इसमें जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, तो वो आ गया 2। तो 4 माइनस 2 एटॉमिक, अगर हमें न्यूट्रॉन्स ढूंढने होंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। तो न्यूट्रॉन्स आ गए 2। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बात है कि हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढे, तो क्या होता है कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले एक एटम जो होता है जिसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एटम एक्स लिया है हमने, तो उसका एटॉमिक मास जो है यहाँ पे डिनोट करते हैं हम लेफ्ट अपर साइड पे, और एटॉमिक नंबर जो है इसका यहाँ पे हम डिनोट करते हैं जेड से। तो जैसे हमने हीलियम ले लिया, हीलियम इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है। जो हमने ये वाला एटम जो है हमने पढ़ा, ये हीलियम का ही एटम है। कितना एटॉमिक मास, 4 है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स 2 है, और इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते, प्रोटॉन्स 2 है, तो एटॉमिक नंबर आ गया इसका 2, एटॉमिक मास आ गया 4। तो हीलियम का ही एटम है ये, एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का 4, जो कि ए से हम डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास होता है 4 जो कि ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 2 जो कि जेड से डिनोट करते हैं। तो अब बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ढूंढें। क्या है कि एटम में हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एटम चार्ज्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज्ड हो या फिर नेगेटिव चार्ज्ड हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम है हमारे पास, इसका एटॉमिक मास जो है वो है 24, और एटॉमिक नंबर है इसका 12, और इस पे चार्ज है +2 चार्ज है इस पे, +2 चार्ज है इस पे, मतलब और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। तो +2 मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स जो है एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 2 प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ जाएगा,
हमने कहा था कि अगर अनचार्ज्ड हो एटम, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन ये चार्ज्ड है क्योंकि +2 चार्ज है, इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास कितने, p-2 आ जाएंगे हमारे पास। प्रोटॉन -2 आ जाएगा हमारे पास। प्रोटॉन जितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उससे 2 कम, क्योंकि +2 इसमें एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन्स 2 एक्स्ट्रा है, तो p-2 तो 12 है हमारे पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 12 एटॉमिक नंबर के बराबर, तो -2, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, तो इसका जो है चार्ज -3 है, -3, तो नंबर ऑफ मतलब -3 मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, माइनस होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन में एक्स्ट्रा है। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उससे 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो p+3, 7 + 3 हो गया 10। तो ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन। अब हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो है उनका डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन 6, और मतलब ये जो है बहन भाई की तरह होते हैं, बहन भाई की तरह होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास पढ़ा हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जैसे हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास 12 है, और यही कार्बन जो है हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर वाला, इसका यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 13। तो ये दो जो है यहाँ पे, ये दो जो है ये है आइसोटोप्स। तो ये आगे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब पढ़ते हैं हम आइसोबार्स क्या होते हैं। ये जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। आइसोबार जिनका सेम होता है मास नंबर और डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। जैसे हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम है हमारे पास, एटॉमिक मास 23 और एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग है और एटॉमिक मास सेम है। तो ये आ गए हमारे पास आइसोबार्स। अब जाते हैं हम आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स पे क्या होते हैं कि इनमें दोनों एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इसमें इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका जो है एटॉमिक मास 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मास नंबर 14 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके क्या होते हैं, सेम। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। मास नंबर भी इनका, इसका 16 है, इसका 14 है, मास नंबर भी अलग अलग है। तो न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन्स हमने पढ़ा था किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ए से डिनोट करते हैं हम एटॉमिक मास को, जेड से डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को। तो ए माइनस जेड जो आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए कितना है 16, जेड कितना है 8, तो 16 माइनस 8 आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8। अब यहाँ पे ए कितना है 14 एटॉमिक मास, तो जेड कितना है एटॉमिक नंबर 6, तो 14 माइनस 6 हमारे पास 8 आ गए नंबर, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये है आइसोटोन्स। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड also subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.